हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट्स आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। तो पीवाईक्यूज ऑन रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज हम रोल्स और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ जेई के पीवाईक्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो रोल्स थ्योरम क्या होता है और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। तो हेडिंग डाल लो, इसको लिख लो। मैंने तो लिखवा ही दिया है, लेकिन एक बार आप फिर से लिख लो। रोल्स थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था कि एक कोई फंक्शन है, अगर वो तीन प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो उसे हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। तो मैंने क्या बताया था, इफ एफ एक्स सेटिस्फाइज अगर हमारा एफ एक्स अगर तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रही है। तो प्रॉपर्टी क्या थी, इफ एफ एक्स फॉलोज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, कि जो हमारा फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारा जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, हम इन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर हमारा एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा, मतलब इन पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी। अगर हमारा एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए कामा बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। मतलब अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा तो हमें एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा, ओपन इंटरवल ए कामा बी में एक पॉइंट सी हमें ऐसा मिलेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, मतलब इससे ज़्यादा भी पॉइंट मिल सकते हैं हमें, एक से ज़्यादा भी पॉइंट हमें ए कामा बी में मिल सकते हैं, ओपन इंटरवल ए कामा बी में मिल सकते हैं। तो क्या होगा, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा तो हमें एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए कामा बी में मिलेगा। वो क्या शो करेगा कि एफ डैश सी, मतलब उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो 0 होगी, फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे हमारा 0 होगा। तो ये रोल्स थ्योरम है, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का भी लिख देता हूँ स्टेटमेंट। तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, LMVT। तो इसमें भी तीन कंडीशंस हैं। तो तीन कंडीशंस क्या है, तो मैं लिख रहा हूं, अगर हमारी फंक्शन इन कंडीशन को फॉलो करेगी तो हम कहेंगे ये फंक्शन LMVT को फॉलो कर रही है। इफ एफ एक्स फॉलोज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी रोल्स थ्योरम की तरह ही है, मतलब सेम ही प्रॉपर्टी है। रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के पहली दो प्रॉपर्टी सेम है। तो क्या है पहली प्रॉपर्टी, कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा जो एफ एक्स होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए।
एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं तो हमें क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट हमें एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा, सी बिलोंग टू ए कामा बी, ओपन इंटरवल ए कामा बी में ऐसा मिलेगा। कैसा रहेगा वो, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए कामा बी। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं तो हमें ओपन इंटरवल ए कामा बी में कम से कम एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा, मतलब एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम से कम एक पॉइंट हमें सी ऐसा मिलेगा जो ए कामा बी में बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब उस पॉइंट पे जो हमारी फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इन दोनों थ्योरम की प्रॉपर्टीज को लिख लो, रोल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की प्रॉपर्टी को लिख लो। इसके बाद हम पीवाईक्यूज करते हैं, तो इनको लिख लो। तो इनको नोट डाउन कर लो। अब हम पीवाईक्यूज करेंगे। पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ रोल्स थ्योरम के। तो सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम एलएमवीटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, सो दैट रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इन 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई एंड फाइंड सी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा है ये दिया हुआ है कि हमें एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है। और इंटरवल क्या दिया गया है, इंटरवल दिया गया है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है और हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो रोल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। सबसे पहले हम दिखाएंगे एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशियल है। तब हम दिखाएंगे जो इंड पॉइंट पे जो वैल्यूज हैं वो सेम है, उसके बाद हम सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारी जो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, हम जानते हैं कि ये फंक्शन साइन एक्स है वो प्रत्येक एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल दोनों है। तो हम लिखेंगे साइन एक्स इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लिख दो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हमारा जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फॉर ईच एक्स। तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वो प्रत्येक एक्स के लिए वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल दोनों है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई and f x is differentiable in open interval 0 to pi and f x is differentiable in open interval 0 to pi। हमने ये जो पहला और दूसरा कंडीशन था इसको हमने ये होल्ड कर दिया हमारा। अब हम तीसरा कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, एट एंड पॉइंट्स। अब हम एंड पॉइंट पे देखेंगे कि जो हमारा ये थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एट एंड पॉइंट
ए की हमारी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 0 है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू पाई है, बी की वैल्यू पाई है। तो f0 की वैल्यू क्या होगी, f0 की वैल्यू क्या होगी, f0 होगा sin 0। तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू होती है 0 होती है। तो हमें f0 क्या मिला, हमें f0 0 मिला। तो f0 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे f पाई पे वैल्यू क्या है। तो f पाई क्या होगा, x की जगह पाई पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, साइन पाई मिलेगा। तो f पाई इक्वल टू साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। अरे ऐसे देख लो, मतलब साइन पाई को क्या लिख सकते हो, साइन पाई को लिख सकते हो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो क्या होगा, तो ये होगा कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 प्लस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। तो हमें क्या मिल गया, कॉस पाई बाई 2। ए की जगह पे हमारा पाई बाई 2 है, तो हमें मिल गया कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मतलब साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे देखो f0 और f पाई दोनों इक्वल है। तो f0 इक्वल टू f पाई। अगर f0 और f पाई इक्वल है तो हमें एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा जो ओपन इंटरवल 0, पाई में बिलोंग करेगा। देन there exists C belong to A, B, मतलब 0, पाई में हमें एक ऐसा C मिलेगा जो 0, पाई में बिलोंग करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, सच दैट f डैश C इक्वल टू 0। तो f डैश x क्या होगा, यहाँ पे f डैश x क्या होगा, साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है। तो f डैश x cos x हुआ। तो f डैश c क्या होगा, अब x की जगह पे c पुट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, cos c मिलेगा। तो cos c इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, cos c इक्वल टू 0। cos c 0 कब होता है, cos c इक्वल टू 0 है। cos c 0 कब होगा, जब c क्या होगा हमारा 2n+1, जब c हमारा 2n+1 पाई बाई 2 हो। और n क्या हो, n हमारा z में बिलोंग करना चाहिए, मतलब n इंटीजर होना चाहिए। तो हमें क्या c क्या मिल सकता है, c हमें मिल सकता है अगर हम n की जगह पे 0 पुट कर दे तो c हमें मिल सकता है पाई बाई 2। अगर n की जगह पे हम 1 पुट कर दें तो हमें मिलेगा 3 पाई बाई 2। 2 पुट कर दें 5 बाई 2। ऐसे में अगर हम z निगेटिव ले लें, अगर n निगेटिव ले लें तो हम क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 बाई 2, मतलब हमको ऐसे मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देखो ऐसा c की कौन सी वैल्यू है जो 0 से पाई में बिलोंग कर रही है, वो है पाई बाई 2 है। देखो यहाँ पे c हमारा पाई बाई 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, cos c इक्वल टू cos पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 ही है जो 0, पाई में बिलोंग कर रही है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू होगी पाई बाई 2, और पाई बाई 2 हमारी ओपन इंटरवल 0, पाई में बिलोंग कर रही है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें ये दिखाना था जो हमारी फंक्शन जो गिवन है, जो फंक्शन गिवन है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमने क्या दिखाया, उसके लिए सबसे पहले हमने दिखाया कि जो f(x) है वो कंटिन्यूअस है 0, पाई में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो sin x होता है वो फॉर ईच x के लिए वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल होता है। तो f(x) हमारा कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल 0, पाई में, और f(x) डिफरेंशियल हो गया ओपन इंटरवल 0, पाई में।
तो हमने इंड पॉइंट पे वैल्यूज को चेक किया, फंक्शन की वैल्यूज को, तो एफ जीरो हमारा 0 आ गया और एफ पाई की वैल्यू 0 आ गई। तो हमने देखा कि जो दोनों वैल्यू है वो इक्वल हैं, तो हमें एक ऐसा कम से कम एक ऐसा सी मिलेगा जो 0, पाई में बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश सी 0 होगा। तो एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। तो हमने कॉस एक्स की वैल्यू को 0 पुट की, तो कॉस टी 0 होगा, तो हमें मतलब सी क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए 2n+1 π/2 होना चाहिए, और n जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो हमें सी की बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, लेकिन जो सी इक्वल टू π/2 है वही 0, पाई में बिलोंग करेगा, इसलिए हमने जो सी की वैल्यू है वो π/2 ले ली। सी की वैल्यू π/2 ले ली। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नोट करो, इफ द रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x³ + ax² + bx in interval -1, 1, if the Rolle's theorem holds for the function f(x) equal to 2x³ + ax² + bx in interval -1, 1 मतलब क्लोज इंटरवल -1, 1 for the point c equal to 1/2 then value of 2a + b। मतलब हमें एक फंक्शन दिया गया है और ये बता रहा है कि ये रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है, और हमें c की वैल्यू इंटरवल c की वैल्यू दी गई हुई है, तो हमें बताना है कि जो ये, तो हमें 2a + b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन जेई 2024 में आया हुआ है, जेई मेन 2014 जेई सेकेंड क्वेश्चन है अपना। तो फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, f(x) इक्वल टू 2x³ + ax² + bx, और इंटरवल क्या दिया गया है, इंटरवल दिया गया है x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, और c की वैल्यू दी गई है 1/2, c की वैल्यू 1/2 है। तो हमें बताना है 2a + b की वैल्यू क्या है, तो हमें बताना है 2a + b की वैल्यू क्या है, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन पहला क्या है, a 1 है, जो b है ऑप्शन b है -1, ऑप्शन c है 2, ऑप्शन d है -2। तो हमको 2a + b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रोल्स थ्योरम को ये होल्ड कर रहा है, तो ये फंक्शन देख के ही पता चला है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक रियल नंबर के लिए, मतलब रियल नंबर के लिए ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल दोनों होती है, तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल दोनों होती है। और क्वेश्चन में दिया भी गया है कि ये रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रही है। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि हम इंड पॉइंट पे चेक करेंगे, तो इंड पॉइंट पे हम दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो है रोल्स थ्योरम है वो होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, f-1 इक्वल टू f1 होगा। तो हमको रोल्स थ्योरम चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही गया है कि रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है। तो हमें 2a + b की वैल्यू हमको बतानी है। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल दिखाने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एट इंड पॉइंट्स a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 1। तो f-1 देखो क्या होगा, f-1 हमें मिलेगा
2 माइनस 1 का क्यूब प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 1। तो हमें क्या मिला? हमें मिला -2 प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस b, मतलब हमें मिला -2 प्लस a माइनस b। हम F1 पे वैल्यू देख लेते हैं। F1 पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी? F1 पे मिलेगी 2 1 का क्यूब प्लस a 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 2 प्लस a प्लस b। तो ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो हम F-1 की वैल्यू को F1 के इक्वल कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा -2 प्लस a माइनस b इक्वल टू 2 प्लस a प्लस b। तो हमें क्या मिलेगा? मतलब जो राइट में वैल्यू है उनको लेफ्ट में लाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? तो देखो -2 प्लस a माइनस b -2 माइनस a माइनस b इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। मैं इधर लिखता हूँ। तो हमें क्या मिला? तो यहाँ पे देखो -2 -4 हो जाएगा -4। a और a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस a है, यहाँ माइनस a है, तो ये 0 हो जाएगा। और ये -b तो -2b हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2b की वैल्यू क्या होगी? -2b की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू -2 हो जाएगी। b की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो हमने क्या दिखाया? F-1 इक्वल टू F1 होता है। तो हमें क्या मिलेगा? एक पॉइंट C हमें ऐसा मिलेगा जो ओपन इंटरवल -1 का 1 में बिलोंग करेगा। कि मतलब हमें क्या मिलेगा? C ऐसा मिलेगा जो -1 का 1 में बिलोंग करेगा। मतलब देयर एग्जिस्ट C बिलोंग टू A कामा B, मतलब यहाँ -1 कामा 1 में, मतलब कम से कम एक C ऐसा बिलोंग करेगा। तो हम क्या करेंगे? देयर एग्जिस्ट बिलोंग करेगा सच दैट F' C इक्वल टू 0। तो Fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Fx का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तुम्हारा जो फंक्शन है वो क्या है? यही करके देख लेते हैं। 2x³ है, 2x³ प्लस ax² प्लस bx है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? F' क्या होगा 6x²। x³ का होता है 3x² होता है, तो 6x² प्लस 2ax प्लस b। तो अब F' देख लो क्या होगा 6c² प्लस 2ac प्लस b। और F' की वैल्यू 0 है हमारी, तो क्या होगा 6c² प्लस 2ac प्लस b इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू पुट कर दो। 6c² क्या होगा 1/4 हो जाएगा, प्लस 2a, c की वैल्यू 1/2 है, प्लस
बी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू है -2 मिला है हमें बी इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a -2 इक्वल टू 0। तो अब देखो आगे, देखो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी। तो यहाँ पे देखो a जो हमें मिलेगा 2 - 3/2, मतलब a जो हमें मिलेगा a जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, a 1/2 मिलेगा। ए हमें क्या मिला, ए हमें 1/2 मिला, तो हमें क्या देखना है 2a + b, 2 × 1/2, b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है -2, तो 1 - 2 मतलब -1। तो हमें क्या मिला 2a + b की वैल्यू हमें क्या मिली -1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि हमें दिया गया था कि क्वेश्चन हमारे रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रही है। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रही है, तो हमने थर्ड कंडीशन को लगाई इसमें। तो हमने इन पॉइंट पे वैल्यू को देखा, इन पॉइंट पे वैल्यू को इक्वल किया, तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू को निकाला। उसके बाद हमने तो एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल -1, में क्या होगा f' की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। फिर हमने f' निकाला, फिर f' की c निकाला और f' इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 किया। इसके बाद हमने यहाँ से c और b की वैल्यू पुट करके, c और b की वैल्यू को पुट करके हमने a की वैल्यू फाइंड करी। फिर हमको क्या निकालना था 2a + b की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने a और b की वैल्यू 2a + b में पुट कर दी। तो हमें क्या आंसर मिला 2a + b हमें क्या मिला -1 मिला। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ - ax² + bx - 4। If Rolle's theorem holds for f(x) इक्वल टू x³ - ax² + bx - 4 और x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1, 2 में विद f' 4/3 इक्वल टू 0, with f' 4/3 इक्वल टू 0, then ordered pair a, b, then ordered pair a, b। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है हमें f(x) इक्वल टू x³ - ax² + bx - 4। तो हमें क्या फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू x³ - ax² + bx - 4 और x की वैल्यू क्या दी गई है, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1, 2 और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है f' 4/3 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हमें a, b की ऑर्डर्ड पेयर a, b हमें फाइंड करना है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर a, b हमें फाइंड करनी है। हमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन ए है -5, 8, बी है 5, 8, सी है, सी क्या है 5, -8 है और डी जो है वो है, जो डी है वो है -5, -8।
तो क्वेश्चन समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया गया है और जो फंक्शन है वो x जो है वो क्लोज इंटरवल 1, 2 में बिलोंग करता है और हमें दिया गया है f'4/3 = 0 है। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर a, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह हम थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। थर्ड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। तो देखो ये, क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगी। क्वेश्चन में हमें दिया ही गया है कि जो रोल्स थ्योरम है वो होल्ड कर रही है। तो हम थर्ड कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल प्रूव करने से हमको ए और बी की वैल्यू तो मिलने वाली है नहीं, तो इसलिए हम थर्ड कंडीशन लगाते हैं। तो एट एंड पॉइंट्स ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2। तो f1 की वैल्यू क्या होगी, तो f1 की वैल्यू होगी 1 - a प्लस b -4, मतलब -3 - a प्लस b। f1 की वैल्यू ये हुई -3 - a प्लस b। जो f2 की वैल्यू है, f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 की वैल्यू होगी 2³ - a × 2² प्लस b × 2 -4। मतलब f2 की वैल्यू हुई 8 - 4a प्लस 2b -4। तो अब हम f1 = f2 करेंगे। तो f1 = f2 करने पे हमें क्या मिलेगा, तो f1 क्या है, f1 है -3 - a प्लस b। f2 है 8 - 4a प्लस 2b -4। तो -3 - a प्लस b, 8 - 4 4 -4a प्लस 2b। तो इसको हम इधर लाते हैं। तो इधर लाने पे हमें क्या मिलेगा, इधर लाने पे हमें देखो -3 - a प्लस b -4 -4a प्लस 2b = 0। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो -3 है -4 -7 हो जाएगा। -4 देखो यहाँ पे -4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और प्लस 2b -2b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, +3a और -b। तो 3a - b क्या होगा, 3a - b होगा 7 हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। तो हमें इक्वेशन जो 1 मिली वो क्या मिली, 3a - b = 7 मिली। तो हमें एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा जो ओपन इंटरवल 1, 2 में बिलोंग करता है। तो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग टू 1, 2। क्या होगा, सच दैट f' क्या होगा, 0 होगा। f' 0 होगा। तो हमें fx की क्या वैल्यू दी गई है, fx दिया गया है x³ - ax² प्लस bx -4। तो f' क्या होगा, f' हमारा होगा
3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी। तो हमें एफ डैश एक्स क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी। तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी होगा 3c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी। और जो ये वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी। और हमें एक पॉइंट क्या दिया गया है, c 4,3 पे 0 है, तो हम c की जगह पे 4,3 पुट करेंगे। तो 3c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस b इक्वल टू 0 और c की जगह पे 4/3 पुट कर दो। तो 3 इंटू 4/3 पुट करे हुए कितना होगा, 16/9 माइनस 2a 4/3 प्लस b इक्वल टू 0। प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या हमें मिला, हमें मिला 3 इंटू 16/9 माइनस 2a इंटू 4/3 प्लस b इक्वल टू 0। तो 16/3 हो जाएगा, 16/3 माइनस 8a/3 प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 16 माइनस 8a प्लस 3b/3 इक्वल टू 0। समझ में आया यहाँ तक। तो आगे देख, इसको इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 16 माइनस 8a प्लस 3b इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, माइनस 8a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 16। तो 8a माइनस 3b इक्वल टू 16। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3a माइनस b इक्वल टू 7। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस 3 भी बन जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 9a माइनस 3b इक्वल टू 21। तो 9a माइनस 3b इक्वल टू 21। ये हमारा पहला इक्वेशन था। तो इसको 1 स्टार लिख दो। तो इसको हम दूसरे में से, सेकंड इक्वेशन में से जो 1 स्टार है इसको हम घटाते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस से इक्वल टू -5, माइनस से इक्वल टू -5। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली, ए की वैल्यू मिली हमें 5। ए की वैल्यू हमें क्या मिली, ए की वैल्यू हमें 5 मिली। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, 3a माइनस बी, 3a माइनस बी इक्वल टू 7 था जो हमारा पहला इक्वेशन था। तो इसी में हम a की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 5 माइनस बी इक्वल टू 7। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू हमें 8 मिलेगी। तो b इक्वल टू, b को इधर लेते आते हैं और b की वैल्यू और 7 को इधर आ जाएगा। तो b की वैल्यू 15 माइनस 7, b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी हमें 8। b की वैल्यू हमें 8 मिलेगी। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू 5 मिली, b की वैल्यू 8 मिली। तो इसमें अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा b करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो इसमें एक फंक्शन दी गई है, और x 1,2 में बिलोंग कर रहा है और हमें f डैश 4/3 की वैल्यू 0 दी गई है। तो हमें a और b की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो हमने इंड पॉइंट पे वैल्यू को चेक किया, हमने f1 देखा और f2 देखा, दोनों को हमने इक्वल किया। दोनों को इक्वल करने पे हमको जो पहला एक इक्वेशन में 3a माइनस बी इक्वल टू 7 मिला। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, उसके बाद
एक पॉइंट सी ऐसा बिलोंग करेगा 1,2 ओपन इंटरवल 1,2 में बिलोंग करेगा सच दैट एफ डैश इक्वल टू 0। तो उसके बाद मैंने जो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिला 3x² माइनस 2ax प्लस बी। फिर हमने एफ डैश सी की वैल्यू निकाली। उसके बाद जो एफ डैश सी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो जो ये वैल्यू आई इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। फिर हमने सी की वैल्यू जो थी 4/3 हमने पुट कर दी यहाँ पे। उसके बाद हमको एक इक्वेशन मिली, क्या मिला हमको 8a माइनस 3b इक्वल टू 16 हमको सेकेंड इक्वेशन मिला। और हमने जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 9a माइनस 3b इक्वल टू 21। इसके बाद हमने जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था और जो हमारा पहले इक्वेशन से में 3 मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिला, उसको हमने 1 स्टार लिख लिया। इसके बाद हमने दोनों को घटाया, दोनों को घटाने पे हमको ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। इसके बाद हमने जो हमारा ये पहला इक्वेशन जो ये था, पहला इक्वेशन जो ये था इसमें हमने ए की वैल्यू पुट की। ए की वैल्यू पुट करने के बाद हमको बी की वैल्यू मिल गई। तो हमारी ए कामा बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए कामा बी की वैल्यू हमारी हो गई 5,8। तो हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ सी इज ए पॉइंट एट विच रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर ए फंक्शन। इफ सी इज ए पॉइंट एट विच रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ln x² प्लस अल्फा अपान 7x इन इंटरवल 3 कामा क्लोज इंटरवल 3,4। तो हमें फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू ln x² प्लस अल्फा अपान 7x इन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या दिया गया है 3,4 वेयर अल्फा बिलोंग टू आर देन एफ डबल डैश सी इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ है, जेई 2020 में। तो ये हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू ln x² प्लस अल्फा अपान 7x। और इंटरवल क्या दिया गया है, इंटरवल दिया गया है 3,4। तो हमें एफ डबल डैश सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एफ डबल डैश सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है ए दिया है 1/12, बी है -1/12, सी है 1/24, डी है -1/24। तो हमें 4 वैल्यू दी गई है, तो हमको बताना है कि कौन सी वैल्यू सही है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारी फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है। तो मतलब ये हमारी ये फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल दोनों है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल दोनों है और इंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है। तो मतलब ये रोल्स थ्योरम की तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है ये देखो, ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल दोनों है, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो 3,4 है। क्योंकि जो ये वैल्यू है हमारी, जो ये वैल्यू मिल रही है वो ग्रेटर देन 0 मिल रही है इस इंटरवल में। तो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो एट इंड पॉइंट्स, एट इंड्स पॉइंट एट इंड्स पॉइंट ए क्या है, ए है 3 है, बी क्या है, बी हमारा 4 है, ए 3 है और बी
4 है। तो F3 की वैल्यू क्या होगी? F3 होगा हमारा ln, x की जगह पे 3 पुट करो तो क्या आएगा 9 प्लस अल्फा, x की जगह पे 3 पुट करो तो 21, तो 9 ln 9 प्लस अल्फा अपॉन 21। अब हम F4 की वैल्यू देखते हैं, F4 क्या होगा? F4 होगा ln, x की जगह पे 4 पुट करो तो हमें क्या मिलेगा 16 प्लस अल्फा अपॉन, x की जगह पे 4 रखा तो 28। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहती है? F इक्वल टू एफ बी, तो F3 इक्वल टू F4 होगा यहाँ पे। अब इन दो वैल्यूज को इक्वल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ln 9 प्लस अल्फा अपॉन 21 इक्वल टू ln 16 प्लस अल्फा अपॉन 28। हम जानते हैं अगर ln a इक्वल टू ln b हो तो a और b की वैल्यू इक्वल होती है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 9 प्लस अल्फा अपॉन 21 इक्वल टू 16 प्लस अल्फा अपॉन 28। तो 9 प्लस अल्फा अपॉन 21 इक्वल टू 16 प्लस अल्फा अपॉन 28। ये आपने लिख लिया ना, तो इसको मिटा देता हूँ इन दोनों को। तो हमें क्या दिया गया है? तो हमें क्या मिला 9 प्लस अल्फा अपॉन 21 इक्वल टू 16 प्लस अल्फा अपॉन 28। 16 प्लस अल्फा अपॉन 28, तो हम दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी थोड़ी। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? मान लो 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ये 7 चौक 28 होता है। तो हमें क्या मिलेगा 9 प्लस अल्फा अपॉन 3 इक्वल टू 16 प्लस अल्फा अपॉन 4, क्योंकि दोनों जगह हमने LHS और RHS में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा? ये 4 का मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस अल्फा में, और जो 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें होगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो हमें क्या मिलेगा 4 इंटू 9 प्लस अल्फा इक्वल टू 3 इंटू 16 प्लस अल्फा। 4 इंटू 9 36 प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 48 प्लस 3 अल्फा। अब 3 अल्फा को हम इधर लाते हैं, इस साइड लाते हैं, और 36 को इधर ले आते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 48 माइनस 36। तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिली? अल्फा की वैल्यू मिली हमें, अल्फा की वैल्यू हमें 12 मिली। अल्फा की वैल्यू हमें 12 मिली। तो इसके बाद क्या होगा? एक पॉइंट सी ए कामा बी क्या होगा यहाँ पे 3 कामा 4 में बिलोंग करेगा। तो ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू 3 कामा 4, मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट, ये साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट है, दे एग्जिस्ट सी बिलोंग टू 3 कामा 4 सच दैट हमें क्या मिलेगा? एफ डैश सी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, एफ डैश सी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो क्या है यहाँ? एफ डैश सी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम
एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है ln एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अपान 7x। यहाँ तक समझ में आया है ना? यहाँ तक क्या किया मैंने, F3 और F4 को इक्वल किया है, तो हमें मिला ln 9 प्लस अल्फा अपान 21 इक्वल टू ln 16 प्लस अल्फा अपान 22। इन दोनों वैल्यू को मैंने इक्वल किया, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ही यही होती है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है, थर्ड प्रॉपर्टी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमने LHS और RHS में 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 से ये 3 टाइम्स में कटेगा और ये 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो 9 प्लस अल्फा अपान 3 इक्वल टू 16 प्लस अल्फा अपान 4। तो हमने इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर लिया, तो हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ से 12 मिल गई। तो हमें एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जो 3,4 में बिलोंग करेगा और एफ डैश सी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब हमें एफ डैश सी निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो हमें एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स दिया है ln एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अपान 7x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस ln 7x। ऐसे तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ln a बाई बी है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ln a माइनस ln b, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको हम, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। आप जानते हैं log x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, 1/x होता है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। अब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 2x, अल्फा का 0 हो जाएगा, 2x प्लस 0, क्योंकि अल्फा हमारी कांस्टेंट है, माइनस ln 7x का क्या होगा 1 अपान 7x। फिर हम 7x का करेंगे, 7x का क्या होगा 7 होगा, तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पे 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू क्या है 12 है, माइनस 1 अपान एक्स। तो हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 अपान एक्स। तो हमें एफ डैश सी क्या मिला, एफ डैश सी मिला 2c अपान सी स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 अपान सी। और इस वैल्यू को हम 0 को इक्वल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2c अपान सी स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1/c इक्वल टू 0। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में क्या मिलेगा सी स्क्वायर प्लस 12, सी का इसमें सी का देखो सी स्क्वायर प्लस 12, तो सी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा 2c स्क्वायर माइनस इसमें अब यहाँ पे क्या होगा सी स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर प्लस 12 में, तो हमें क्या मिलेगा सी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये समझ में आया ना, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने सी का और सी स्क्वायर प्लस 12 का, तो उसके बाद एलसीएम लिया तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमें सी मिलेगा। तो सी का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2c स्क्वायर, यहाँ से सी से कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 12। तो इसको देखो अब क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर माइनस 12 अपान सी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हमें मिला सी स्क्वायर माइनस 12 अपान सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखो मैंने क्या बताया, जो हमारा सी है वो 3,4 में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब सी की वैल्यू 0 तो होगी नहीं। सी स्क्वायर प्लस 12, सी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, सी स्क्वायर प्लस 12 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा।
इसका मतलब जो ये न्यूमरेटर में वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होगी। तो सी स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर क्या हुआ, सी स्क्वायर इक्वल टू 12। तो हमें सी स्क्वायर क्या मिला, सी स्क्वायर की वैल्यू हमें 12 मिली। तो हमें देखो यहाँ पे क्या मिला, सी स्क्वायर हमें 12 मिला, सी स्क्वायर हमें 12 मिला। तो हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था एफ डबल डैश सी की वैल्यू क्या होगी, एफ डबल डैश सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमको एफ डैश सी क्या मिला था, एफ डैश सी हमको क्या मिला था, देखो एफ डैश सी हमको मिला था 2c अपान सी स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 अपान सी। तो एफ डैश सी लिख लो 2c अपान सी स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 अपान सी। तो अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर है। तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है इसमें। तो सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन। तो सी स्क्वायर डिनोमिनेटर क्या है, सी स्क्वायर प्लस 12 है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन। तो 2c का क्या होगा, 2 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर 2c है, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन। सी स्क्वायर प्लस 12 का क्या होगा, 2c हो जाएगा, माइनस 1 अपान सी का क्या होगा, तो 1 अपान सी का क्या होगा, तो 1 अपान सी को ऐसे लिख लो, सी पावर माइनस 1 लिख लो। तो सी पावर माइनस 1 का क्या होगा, माइनस 1 इंटू सी पावर माइनस 2, क्योंकि x पावर n का क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। तो सी पावर माइनस 1 का क्या होगा, माइनस 1 सी पावर माइनस 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 अपान सी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। सी पावर माइनस 2 को 1 अपान सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो सी पावर माइनस 1 का यहाँ पे हमें क्या आया है, माइनस 1 अपान सी स्क्वायर, माइनस 1 अपान सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या मिला हमें, 2c स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4c स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है अपनी, 12 आई है। तो हम 12 पुट कर देते हैं सी स्क्वायर की वैल्यू, 2 इंटू 12 प्लस 12 माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 12 है, 12 प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 12 है। तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 12 प्लस 12 24 माइनस 12 इंटू 4 48, 12 प्लस 12 24 हुआ। तो 24 इंटू 24 प्लस 1 अपान 12। तो 24 दूनी कितना हुआ, 2 इंटू 4 है, 2 इंटू 24 48 हुआ। तो 48 माइनस 48 अपान 24 इंटू 24 प्लस 1 अपान 12। तो ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू हमारी 0 हो गई है, क्योंकि 48 माइनस 48 0 होता है, प्लस 1 अपान 12। तो हमारी ये हमने एफ डबल डैश सी निकाला था। ये एफ डबल डैश सी था, और सी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। सी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, सी की वैल्यू √12 आएगी। तो हमें पूछा था एफ डबल डैश सी क्या होना चाहिए। तो हमारा
एफ डबल डैश सी क्या होगा, एफ डबल डैश सी होगा हमारा 1/12। एफ डबल डैश सी क्या होगा 1/12। तो हमारा जो ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन ए जो था वो था 1/12 था, बी जो था बी -1/12 था, सी था 1/24 और डी था -1/24। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए सही है 1/12। 1/12 सही है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना। तो इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन एफ एक्स दिया गया था और हमें एफ डबल डैश सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हमने एफ ए और एफ बी की वैल्यू को हमने इक्वल किया, उसके बाद हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमें अल्फ़ा की वैल्यू 12 मिल गई, उसके बाद हमें एक पॉइंट सी मिलेगा जो 3,4 में बिलोंग करेगा, और एफ डबल डैश एफ डैश सी की वैल्यू 0 मिलेगी। तो हमारा जो फंक्शन है उसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम एफ डैश सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद एफ डैश सी को इक्वल कर देंगे, मतलब जो वैल्यू आएगी है उसको इक्वल टू 0 करेंगे। उसके बाद हमें एक सी, जो सी स्क्वायर की हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, और सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सी होगा √12 होगा, सी √12 होगा, क्योंकि सी -√12 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है पॉजिटिव है, 3,4 है। तो अब देखो, अब हमने एफ डैश सी हमको मिल गया था, फिर एफ डबल डैश सी हमने निकाला, फिर हमने सी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी सब जगह, तो हमें एफ डबल डैश सी 1/12 मिला। अब हम LMVT के क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो अब हम LMVT के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो LMVT के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो 2020 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ सी इन लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू x³ - 4x² + 8x + 11। क्या दिया गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ सी, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में, और हमें एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स है हमारा x³ - 4x² + 8x + 11, और हमें x क्या दिया है +8x + 11, और हमें x दिया गया है, x दिया है 0,1 में बिलोंग करता है, 0,1 में बिलोंग कर रहा है। तो हमें c की वैल्यू को हमें फाइंड करनी है, c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल। तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल दोनों है। तो हमें c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारी जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल दोनों है। सो देयर एग्जिस्ट हमें एक सी ओपन इंटरवल 0,1 में मिलेगा, हमें ओपन इंटरवल 0,1 में मिलेगा। कैसा होगा, एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मैंने आपको ये बताया था कि लैग्रांजे में थर्ड कंडीशन ये होती है। हम LMVT के क्वेश्चन कर रहे हैं अब। तो क्या होगा, एफ डैश सी होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ बी की वैल्यू क्या है, एफ बी की वैल्यू पहले फाइंड कर लो। एफ बी की वैल्यू है, एफ बी क्या है, बी यहाँ पे है
देखो पहले लिख लो b क्या है और a क्या है। तो a है यहाँ पे 0 और b है 1 है, b 1 है तो f0 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 11, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो हमें प्लस 11 मिल जाएगा। और f1 की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स क्यूब 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो -4 प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 11, तो हमें क्या वैल्यू मिली, तो हमें वैल्यू मिली 20 माइनस 4, 11 और 8 19, 19 प्लस 1 20 माइनस 4, तो हमें वैल्यू मिली 16। तो अब एफ डैश सी निकालते हैं। एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी होगा एफ बी की वैल्यू क्या है, एफ बी की वैल्यू हमारी क्या है 16 है, तो 16 माइनस एफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ए की वैल्यू हमारी है 11, एफ ए की वैल्यू हमारी 11 है, एफ जीरो जो हमारा वो एफ ए है और ये हमारा ये सेकंड वाली एफ बी है, तो ये एफ ए था, ये एफ बी था। तो 16 माइनस 11 अपान, यहाँ पे देखो x क्या है 0 to 1 है, तो 1 माइनस 0, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 5। एफ डैश सी की वैल्यू हमें क्या मिली 5 मिली। एफ डैश सी की वैल्यू हमें 5 मिली। तो क्या मिला, एफ डैश सी इक्वल टू हमें 5 मिला। तो एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एफ एक्स हमारा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। तो एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 प्लस 0 हो जाएगा, तो हुआ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8। तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी होगा 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8, और ये वैल्यू इक्वल टू 5 होगी। दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 इक्वल टू 5। इतना समझ में आया। हमने जो फंक्शन लिया उसके बाद हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसके बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 आई, फिर हमने x की जगह पे c को पुट किया, तो 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 आया। और जो एफ डैश सी की वैल्यू है, देखो यहाँ पे एफ डैश सी है और एफ डैश सी यहाँ पे हमारी 5 आई है, तो क्या होगा, तो ये होगा 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ ना। तो ये वैल्यू 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 5 के इक्वल हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 8c, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, 5 को इधर लाएंगे तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस फंक्शन, इस जो हमारा इक्वेशन है, क्या इसको हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं क्या, तो इसको हम फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं, जिसको हम फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, तो हम श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करेंगे। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, c इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, c इक्वल टू वो होता है x इक्वल टू, मान लो x इक्वल टू माइनस बी, अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस 8 है, तो माइनस b क्या होगा 8 हो जाएगा, ऐसे लिख लो माइनस 8, ऐसे लिख लो, b की वैल्यू माइनस 8 है।
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या हमारा है -8 है, -8 का स्क्वायर -4, ए क्या है, ए 3 है, सी क्या है, सी भी 3 है अपान 2a, ए क्या है 3 है। तो हमें क्या मिला, सी इक्वल टू 8 प्लस माइनस 8 इंटू 8 का स्क्वायर क्या होगा, -8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा 36 अपान 6। यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखो सी की वैल्यू में क्या मिलेगी, सी हमें मिलेगा सी इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 माइनस 3 28 हो जाएगा अपान 6। यहाँ तक समझ में आया ना। देखो यहाँ पे हमें 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 इक्वल टू 5 था, तो 5 को इधर लाया तो हमें जो इक्वेशन मिला इसको हम फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते हैं ऐसे, तो इसलिए हमने श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज किया। उसके बाद हमको तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या कहता है, जो हमारा रूट होगा वो होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो हमने जो हमारा a b c था, मतलब जो वैल्यू थी हमने पुट की यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करके, तो हमको c की जो वैल्यू मिली c इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28 अपान 6। तो जो c हमें मिला वो मिला 8 प्लस माइनस अंडर रूट 28/6। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। तो अब देखो आगे देखते हैं, c इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 28 को इतना हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिख दो अपान 6। तो 2 इंटू 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 रूट 7/6। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस माइनस रूट 7 अपान 6 हमको ये मिलेगा। तो c क्या हमें मिलेगा, c इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 7 अपान 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है। तो हमें क्या मिला, c इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 7 अपान 3। तो हमको c की वैल्यू में ये मिली, c की वैल्यू हमें ये मिली। तो यहाँ पे देखो, तो हमें c की तो हमें 2 रूट मिलेंगे, एक तो मिलेगा 4 प्लस रूट 7/3 और एक हमें जो मिलेगा वो मिलेगा c इक्वल टू 4 माइनस रूट 7/3। तो अब देखो हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे। हमें ऑप्शन दिया गया था a इक्वल टू 2/3 दिया गया था, a इक्वल टू 2/3 दिया गया था, और b इक्वल टू क्या दिया गया था, b इक्वल टू दिया गया था 4 माइनस रूट 7/3 था। c क्या था, c था 4 प्लस रूट 7/3 था, और जो d था वो था 1/3 था। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो c का था कौन सा वैल्यू हमारी करेक्ट है। और देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो हमारा जो c बिलोंग करेगा वो c 0 to 1 में हमारा बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 to 1 में बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ पे देखो जो रूट 7 की वैल्यू होती है वो होती है, रूट 7 की वैल्यू आएगी लगभग आएगी 2.64 के
2.64 अप्रॉक्स आएगी ऐसी वैल्यू रूट 7 की। तो सी हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 2.64 अपान 3। क्या मिला 4 प्लस 2.64 बाई 3। यहाँ देखो हमें मिला 6.64 बाई 3। तो ये वैल्यू हमें क्या मिली 6.64 बाई 3। तो ये वैल्यू हम आएगी नियरली 2 इंटू 213 के, मतलब ऐसे इसके करीब आएगी। मतलब जो ये वैल्यू है वो हमारी 0,1 में बिलोंग नहीं कर रही है, ओपन इंटरवल 0,1 में बिलोंग नहीं कर रही है। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब ये वैल्यू देखो 4 माइनस रूट 7 की वैल्यू क्या थी 2 माइनस 64 अपान 3। तो ये क्या होगा 4 माइनस 2.64 क्या होगा 1.36 आया। तो 1.36 अपान 3 तो हमें क्या मिला 0.45, मतलब इसके ऐसे करीब अप्रॉक्स में ऐसे वैल्यू जाएगी। तो हमारी जो ये वैल्यू है वो 0 से 1 में बिलोंग कर रही है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना। तो इस क्वेश्चन में हमें जो था वो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने थर्ड कंडीशन अप्लाई किया कि एक सी ओपन इंटरवल 0,1 में बिलोंग करेगी। तो एफ डैश सी क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए होगा। तो हमने एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने इसमें पुट किया एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, इसमें हमने पुट किया, इस इक्वेशन में पुट किया। उसके बाद हमें एफ डैश सी की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया। उसके बाद उसमें एक्स की जगह पे सी की वैल्यू पुट की। उसके बाद हमें मिला 3c² माइनस 8c प्लस 8, और ये वैल्यू 5 के इक्वल होगी। क्योंकि एफ डैश सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब इक्वेशन दोनों इक्वल होगा। तो हमने यहाँ से सी की वैल्यू हमने फाइंड किया। तो हमें सी की वैल्यू मिली 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3। तो हमने देखा कि जो ये वैल्यू है 4 प्लस रूट 7 बाई 3, ये वैल्यू ओपन इंटरवल 0,1 में बिलोंग नहीं कर रही है। लेकिन जो ये वैल्यू है 4 माइनस रूट 7 बाई 3, ये ओपन इंटरवल 0,1 में बिलोंग कर रही है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। तो ये नोट डाउन कर लो, ये तो इसको नोट डाउन कर लो। तो मैं ये आपको डिटेल में करा रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आपको शॉर्ट में ही करना है। मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये प्रोसेस हो रहे हैं, इसलिए मैं इतना आपको डिटेल में करा रहा हूँ। नहीं तो जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप शॉर्ट में ही करिएगा, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स डिफाइंड ऑन इंटरवल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1,3 द वैल्यू ऑफ सी गारंटीड बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमें सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और इंटरवल क्या दिया गया है, इंटरवल दिया गया है 1,3। तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे इसको। तो ये देखो, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशियल दोनों है। एट इंटरवल क्लोज इंटरवल 1,3 पे ये कंटिन्यूस है और ओपन 1,3 में ये डिफरेंशियल है। अगर यहाँ पे 0 रहता तो ये कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन हमारा जो इंटरवल दिया गया है 1 to 3 में है।
तो ये डिफरेंशियल और कंटिन्यूस दोनों है। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट्स C बिलोंग टू 1, 3 में बिलोंग करेगा। कैसा होगा? एफ डैश सी होगा एफ बी माइनस एफ ए पान बी माइनस ए, इतना आएगा। तो ए क्या है? ए है 1 है, बी 3 है। तो F1 की वैल्यू क्या हुई? 1 + 1/1। तो F1 की वैल्यू हमारी क्या आई? F1 की वैल्यू हमारी 2 आ गई। समझ में आया? F1 1 + 1/1, 1/1 भी 1 होगा। तो F1 की वैल्यू 2 आ गई। और F3 की वैल्यू अब देख लो, ये हमारा Fa था, ये Fb है। तो F3 की वैल्यू क्या हुई? 3 + 1/3 मतलब 10/3। 3 × 3 9, 9 + 1/3 मतलब 10/3। 10/3। अब हम एफ डैश सी की वैल्यू निकालेंगे। एफ बी क्या है? 10/3 माइनस 2/3 माइनस 1। बी क्या है? 3 है। ए हमारा 1 है, तो 3 - 1। तो देखो क्या मिला हमें? न्यूमरेटर में मिला 10 - 6/3/2, इतना हमें मिला 10 - 6/3/2। तो हमें क्या मिला? 4/3 × 2 इंटू 4/3 × 2, जो ये है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4/3 × 2, तो 4/6 मतलब हमें क्या मिला? 2/3 मिला। 4/6 क्या होता है? 2/3 होता है। तो हमें एफ डैश सी की वैल्यू क्या मिली? 2/3 मिली। इसको नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने? तो ये समझ में आया ना? इतना पहले हमने एफ ए की वैल्यू निकाल ली, फिर एफ बी निकाल ली, फिर इसमें इस इक्वेशन में हमने पुट किया, फिर एफ डैश सी हमें क्या मिल गई? 2/3 मिल गई। तो देखो हमें क्या मिला था? एफ डैश सी मिल गया था 2/3। एफ डैश सी 2/3 मिल गया था। अब एफ एक्स क्या है हमारा? x + 1/x। एफ एक्स हमारा x + 1/x है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? x की जगह पे 1 हो जाएगा। 1/x का क्या होता है? -1/x²। तो मैंने क्या बताया था? x पावर -1 लिख लो। तो इसका क्या होगा? x पावर n का क्या होता है? n x पावर n -1 होता है। तो इसका क्या होगा? -1 x पावर -1 -1, तो मतलब -1 x पावर -2। तो ये 1 है, 1 × -1 × x पावर -2 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? -1/x² लिख सकते हो। तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ? तो यहाँ d/dx लिख लो, d/dx। तो x इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ? -1/x²। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1/x²। तो एफ डैश सी क्या होगा? एफ डैश सी होगा 1 - 1/c²। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों, तो हमारा क्या होगा? एफ डैश सी = 2/3 है और एफ डैश सी = 1 - 1/c² है। तो 1 - 1/c² = 2/3 होगा, 2/3 होगा। अरे a = b है और a = c है, तो b = c होगा ना? तो यही चल रहा है, यही कंडीशन है। तो 1 - 1/c² = 2/3 होगी, 2/3। तुम्हारी वैल्यू क्या होगी? तो 1/c² को इधर ले आते हैं और 2/3 को हम इधर लाते हैं। तो 1 - 2/3 = 1/c²। तो क्या होगा? 1/3 = 1/c²।
तो 1/c² इक्वल टू 1/3 हमें मिला। तो c² क्या मिला हमें? 3 मिला। तो c² क्या होगा? तो c² होगा, c होगा ±√3। अब देखो क्या दिया गया हमें, c बिलोंग टू 1,3। तो √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.732 होती है √3 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें c की 2 वैल्यू मिली, c बिलोंग टू 1.732 और एक वैल्यू हमें मिली, जो सेकंड वैल्यू मिली वो -1.732। तो कौन सी वैल्यू, तो इनमें से कौन सी वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी 1,3 में? बताओ। तो ये पॉजिटिव वाली बिलोंग करेगी 1,3 में। 1,3 में पॉजिटिव वाली हमारी बिलोंग करेगी। तो हमें क्या ऑप्शन दिए गए थे? तो हमें दिया गया था, ऑप्शंस थे हमारे, तो हमें जो ऑप्शंस दिए गए थे वो थे, ए था, ए जो था वो √3 था, जो बी था वो 3/2 था, सी जो था वो क्या था? √2 था, और डी जो था वो 2 था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारी √3 सही है। तो हमारी √3 सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन समझ में आया ना ये? तो इसमें भी हमें सी की वैल्यू, पहले क्वेश्चन की तरह हमें इसमें भी हमें सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, इफ f(x) इक्वल टू, ये भी जे में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ f(x) इक्वल टू log x बेस c satisfies Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम ऑन 1,3, देन वैल्यू ऑफ c बिलोंग टू 1/1, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इफ f(x) इक्वल टू log x बेस e मतलब ln x satisfies Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम, if f(x) equal to ln x satisfies Lagrange's mean value theorem on closed interval 1,3, on closed interval 1,3, then value of c belong to 1, then value of c belong to open interval 1,3 for which the tangent at c is parallel to line joining 1, f1 and e, f1। तो इसमें भी हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये भी जे में आया ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको जे के PYQs ही करा रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, हमें क्या फंक्शन दिया गया है? f(x) इक्वल टू ln x दिया है, और इंटरवल क्या दिया गया है? x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1, e। देन वैल्यू ऑफ c बिलोंग टू 1, e। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, विच द टेंजेंट एट c इज पैरेलल टू लाइन 1, f1 एंड e, f1। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए है e -1/2, जो बी है e -1/e है, e -1/e है, और जो c है वो है e -1 है, और जो d है वो क्या है? e +1/2 है। तो हमें बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी। तो c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये दिया गया कि हमारा फंक्शन है वो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब वो तीनों कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो देख ही सकते हो, जो हमारा ln x है वो इंटरवल क्या दिया है? 1 to e पे दिया गया है, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि लॉग कब डिफाइन होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी।
तो हमारा फंक्शन ये कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। तो हम थर्ड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 कामा ई में बिलोंग करेगा सच दैट एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। क्या होगी, एफ बी, मैं लिख दे रहा हूं, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। तो यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू e है और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। तो एफ बी हमें क्या मिलेगा, तो हमें एफ बी मिलेगा ln e। तो एफ बी हमें क्या मिलेगा, ln e मिलेगा, एफ बी हमें क्या मिलेगा, क्योंकि b पे क्या है, वैल्यू e है, b पे वैल्यू e है। तो एफ बी हमें क्या मिलेगा, ln e मिलेगा। एट पॉइंट x पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू e है। तो एफ बी इक्वल टू हमें क्या मिला, ln e मिला। तो ln e क्या होता है, ln e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि ये यही तो है। ln e क्या है, ln क्या होता है, मतलब log बेस e होता है। तो हमें क्या दिया गया है, log e बेस e। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। अब हम देखते हैं एफ ए की वैल्यू देख लेते हैं। एफ ए क्या होगा, F1। तो ln 1 की वैल्यू क्या होती है, ln 1 की वैल्यू 0 होती है। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया एफ ए की वैल्यू 1 हो गई, एफ ए की वैल्यू 0 हो गई। तो अब इसमें हम पुट करेंगे, तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी होगा एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। बी क्या है, बी ई है, ए 1 है। तो वैल्यू पुट करो, क्या होगा, 1 माइनस 0 अपान ई माइनस 1। मतलब क्या हुआ, 1 अपान ई माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपान ई माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया ना। एफ डैश की मतलब दोनों प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये दोनों है, कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। तो देयर एग्जिस्ट, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी बिलोंग टू 1 कामा ई में, और क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपान बी माइनस ए। तो हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू ई है, तो एफ बी की वैल्यू 1 हो गई, एफ ए की वैल्यू 0 हो गई। तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। तो 1 माइनस 0 अपान ई माइनस 1। तो एफ डैश सी क्या हो गया अपना, 1 अपान ई माइनस 1 हो गया। तो एफ डैश सी क्या हो गया, एफ डैश सी हुआ 1 अपान ई माइनस 1। तो हमें एफ डैश सी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा फंक्शन है उसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो एफ एक्स क्या है, ln एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ln एक्स का क्या होता है, 1 अपान एक्स होता है। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपान सी हो गई, 1 अपान सी हो गई। तो
तो यहाँ पे देखो एफ डैश सी हमें क्या मिला है 1/e-1 और यहाँ पे क्या मिला है एफ डैश सी 1/c मिला है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा 1/c इक्वल टू 1/e-1। तो हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी e-1। c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी e-1। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है e-1। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। तो ये समझ में आया ना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया गया था और हमें c की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल इन कॉन्टिन्यूस किस में होगा, कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 1, e और डिफरेंशियल किस में होगा, डिफरेंशियल होगा 1, e में। तो हमारी जो थर्ड कंडीशन अप्लाई होगी इस, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया ही गया है कि ये लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें एक वैल्यू c मिलेगी 1, e में ओपन इंटरवल और क्या होगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमने एफ बी और एफ ए की वैल्यू को निकाल दिया, उसके बाद हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें क्या मिला एफ डैश सी 1/1 माइनस ई। तो एफ एक्स हमने लिखा, एफ एक्स क्या है ln x, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया 1/x। तो एफ डैश सी एक्स के पे हमने c को पुट कर दिया तो 1/c आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो 1/c इक्वल टू 1/e-1। तो c की वैल्यू e-1 आ जाएगी। तो मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये PYQ समझ में आएंगे। तो अगली क्लास में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के PYQs करेंगे। तो थैंक यू।